हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। सीसैट का ये एक क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ था यूपीएससी के अंदर। चूंकि इसके मैं अलग से शॉर्ट्स नहीं बना पा रहा था क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन समझाने में थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जा रही है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसमें बीच में एक डिजिट की जगह इन्होंने पी लिखा हुआ है और बोला कि अगर ये बड़ा सा नंबर 7 से डिविजिबल है तो बताओ कि इस पी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके लिए हमें 7 की डिविजिबिलिटी रूल का पता होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 किसी भी बड़े नंबर के लिए क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके एक बड़ा सा नंबर है हमारे पास। अगर उसको हमें पता करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग को राइट से लेफ्ट की तरफ में जाते हुए तीन तीन डिजिट्स के बंडल बनाने पड़ते हैं और आखिरी में 1 2 3 जितना भी बचता है उसको हम एक अलग से बंडल बना देते हैं। इस केस में राइट टू लेफ्ट जाने पर 6 7 8 पहला बंडल बना, 3 4 5 दूसरा बंडल बना और आखिरी में 1 2 बच रहा था तो इसका भी एक बंडल बना दिया। इसके बाद हम लोग को राइट टू लेफ्ट रूल को ही फॉलो करते हुए हमको ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस ऐसे एलोकेट करना होता है हर बंडल को। फिर उसके बाद हम इनको उस अरेंजमेंट के साथ हम लोग ये 7 से हर एक बंडल को अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो रिमाइंडर क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बंडल को उठाया 12, 7 1 7, रिमाइंडर 5 बचा तो इसलिए हमने 5 लिख लिया। 345 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा, 2 लिख लिया। 678 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 बचा, वो भी लिख लिया। अब इस केस में हम लोग को जो भी सिंबल्स ऊपर एलोकेट किए गए थे या फिर हमने खुद किए थे उसको उस फॉर्म में लिख देंगे, +5 -2 +6। इसका सॉल्यूशन अगर ऐसा आ जाए कि ये 0 हो जाए तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, या तो ये 7 के मल्टीपल में हो, जैसे कि 7 आ जाए, 7/7, ये भी डेफिनेटली 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर प्लस करने पर तो 9 आ रहा है, 9 का मतलब ये है कि 7 से डिविजिबल तो नहीं है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो इसीलिए ये जो बड़ा नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल को अब हम अपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। हमारा डिजिट है 3798125P369। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए वापस से 3 3 के बंडल बनाए और उनके रिमाइंडर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले वाले बंडल का रिमाइंडर आया 2, दूसरे वाले बंडल का रिमाइंडर आया 1। यहाँ पर तीसरा बंडल जो था ये 25P है। 25P को हमेशा याद रखना, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मान के चलो अगर हमारा यहाँ पर P की जगह 258 नंबर होता तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते थे ना कि 250 + 8, आंसर तो 258 ही आएगा। सिमिलरली 225P को हमने 250 + P लिख दिया है, इसको भी 7 से डिवाइड करके देखा हमने, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 250 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा, P को एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर और बाकी के रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिव नंबर्स के ये हैं। अब इनको इनके सिंबल के हिसाब से प्लस माइनस करके देख लेते हैं। पहले और तीसरा नंबर जो है वो हमारा नेगेटिव साइड है तो हम इसको अलग से लिख रहे हैं। दूसरा और चौथा पॉजिटिव साइड है तो हम इसको अलग से लिख रहे हैं। 5 + 1 6 इधर आ गया और इधर -2 -5 -P आ गया। अब यहाँ पर अब ये बोलोगे कि -5 -P कहाँ से आ गया। अरे इतना रूल लगा लेना भाई कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी A + B है तो ब्रैकेट खोलने पर -A -B हो जाता है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर ना -2 -5 -7 आए, -7 तो ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है तो इसीलिए इसका कोई रोल ही नहीं, इसको हटा देते हैं। आखिरी में बचा 6 -P। तो हमने ऊपर देखा था कि अगर 0 आ गया है इनका पूरा सम तो भी 7 से डिविजिबल है, तो अगर हमने P की वैल्यू 6 रख दी तो ये 0 आ जाएगा, मतलब कि ये तभी उस केस में 7 से डिवाइड हो पाएगा जबकि P की वैल्यू 6 हो। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर है। इसके अलावा और भी कोई नंबर अगर हम रखते 179 तो भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जाता, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, B, 6 इज द करेक्ट आंसर।